हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। और जब तीनों रहेगा एक साथ, रिफ्लेक्सिव भी रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा और ट्रांजिटिव रहेगा, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो उससे पहले हम एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को कहेंगे कि ये रिलेशन आर, ऑन ए सेट ए, ये रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक। कब कहेंगे इसको एंटी सिमेट्रिक? एंटी सिमेट्रिक इफ, जैसे x कॉमा वाई जो रहेगा वो रिलेशन में रहेगा, x कॉमा वाई रिलेशन में रहेगा, एंड y कॉमा एक्स भी रहेगा रिलेशन में, देन x बराबर y, दैट इज R is said to be anti-symmetric. R is said to be anti-symmetric. इसको कहेंगे एंटी जैसे ये हमने लिया कि यहाँ पर जैसे कि अगर रहेगा इफ, जैसे फॉर x नॉट इक्वल टू वाई, तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज y कॉमा एक्स ये भी बिलोंग करना, डज नॉट बिलोंग, मतलब ये है x कॉमा वाई रहे तो y कॉमा एक्स नहीं होना चाहिए, x कॉमा वाई रहे तो y कॉमा एक्स नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो एक सेट लेते हैं हम, जैसे लेट ए सेट हमने लिया, ये 1 2 3 लिया हमने, 1 2 3 लिया, तो एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं इसको, जैसे 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3। तो ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये जो 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और एक ये कहते हैं कि जैसे ये कौन सा वो एंटी सिमेट्रिक नहीं रहेगा, एक दूसरा रिलेशन हम लेते हैं, सेट ए से 1 कॉमा 2 कॉमा 3 से एक दूसरा सेट लेते हैं, तो 1 कॉमा 1 हो गया, 1 कॉमा 2 हो गया, 1 कॉमा 3 हो गया, 2 कॉमा 1 हो गया, 3 कॉमा 3 हो गया। इसको कहेंगे नॉट एंटी सिमेट्रिक, इसको कहेंगे। जैसे 1 कॉमा 2 बिलोंग्स कर रहा है ये रिलेशन से, और 2 कॉमा 1 भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, लेकिन 1 और 2 के बराबर नहीं है। 1 कॉमा 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, और 2 कॉमा 1 भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, बट 1 नॉट इक्वल टू 2, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ये एंटी सिमेट्रिक है, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग इस वीडियो में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में डिस्कस किए। फिर अगला वीडियो में हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में करेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब ये हुआ कि जो अगर 1 2 3 सेट रहेगा तो 1 कॉमा 1 रहे, 2 कॉमा 2 रहे, 3 कॉमा 3 रहे, तो उसको आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन को इसी वीडियो में हम देख लेते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन को। अगला हम आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इसको कहेंगे कि एक रिलेशन रहेगा इस तरह से, ऑर्डर्ड पेयर रहेगा एक्स कॉमा एक्स का, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, तो इस तरह से रहेगा, इसको कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, इसको कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन।
मान लिया सेट हमने लिया ए लिया है, ये 1,2,3 लिया हमने, सेट ए लिया। तो अब रिलेशन जो बनेगा ये यहाँ पर, तो 1,1, 2,2, 3,3, ये जो रिलेशन बना, ये रिलेशन जो बना, इसको आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए कहेंगे, इसको आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए कहेंगे। तो आइडेंटिटी रिलेशन रहेगा ना, जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए है, ये आइडेंटिटी 1, जो एलिमेंट एक है दूसरा उसके साथ प्रेजेंट होना पड़ेगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इस तरह से। इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा ना, वो सब रहेगा, सब रिलेशन उसमें रहेगा। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहे, सिमेट्रिक रहे, ट्रांजिटिव रहे, तो वो रहेगा, वो इसको कहेंगे लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन उसको कहेंगे। इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन को स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए कहेंगे, इसको हम स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन को। तो हम लोग देखें कि रिलेशन में वो प्रैक्टिस के ऊपर है, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ टेक्स्ट बुक से कीजिएगा, तब उसका और क्लियर हो जाएगा। टेक्स्ट बुक को पढ़िए और उसका डेफिनेशन पर स्ट्रेस कीजिए, डेफिनेशन को अच्छा से समझिए, इसके बाद फिर वो सभी जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।